तो सर इससे मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने जो सोल पाथ में जो चीज़ चुनी थी, मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बीमारी का ही, कि ये बीमारी चुनी थी क्योंकि ये लेसन मुझे लेना था, तो फिर अगर मैंने वो पाथ ही चेंज कर दिया तो मैं वो लेसन कैसे सीखूंगी फिर? देखिए, कष्ट भोगना, हाँ। ये सिचुएशन का आना, ये एक बात है। लेकिन अगर वो सिचुएशन के बाद मुझे उतना ही ग्रीवियंस या उतना ही ग्रीफ को करना पड़ेगा, तो फिर हमारी कर्मा फिलॉसफी जो है वो बिल्कुल ही ऑल्टर हो जाएगी। कर्मा फिलॉसफी कहती है कि अगर आपने कोई कर्म किया है तो दैट हैज़ टू कम बैक टू यू, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर कैसे आएगी अगर आप अपने माइंडसेट, अपनी सोच, अपने संकल्प, अपने लाइफ के अंदर रिग्रेट को लाकर उस चीज़ को चेंज करते हो एनर्जीज को, तो उसकी मैनिफेस्टेशन सिग्निफिकेंटली कम भी हो सकती है, उसको आप डाइल्यूट भी कर सकते हो, उसको कहीं कहीं सिचुएशंस में आप अवॉइड भी कर सकते हो। ये योग की शक्ति है, ये मेडिटेशन की शक्ति है। तो थिंग्स आर देयर, हम उसको चूज नहीं करते, ये हमारे अकाउंट्स और रिकॉर्डिंग्स है जो हम कैरी कर रहे हैं। लेकिन उन अकाउंट्स और रिकॉर्डिंग्स को जब हम कैरी करते हैं तो वो जीन्स अगर हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी होंगी, उनको हम अपने सोच और संकल्पों के द्वारा, अपने पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, अपनी एनर्जीज के द्वारा, अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। आप देखो ना, अगर किसी से कोई गलती हुई, गलती का उसको कोई ना कोई फल मिलना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति ऑन पाथ ऑफ रिफॉर्मेशन है, ऑन पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, दिल से वो मन से परिवर्तन करना चाहता है, उसके बाद भी हम उसको ये कहें कि भाई तेरे को उतनी ही उसी प्रकार से सजा मिलेगी एज कंपेयर टू वो व्यक्ति जिसके मन में बिल्कुल भी रिपेंटेंस नहीं है, तो एक कर्म फिलॉसफी हुई या नहीं हुई? है इनएप्रोप्रिएट हो गया ना। दोनों ने सेम चीज किया, एक के मन में कोई रिग्रेट और कोई ग्रीफ नहीं है, उसको उसका फल मिल रहा है। एक ने कर्म किया, उसने उस पर रिग्रेट किया, अपनी लाइफ को चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया, फॉरगिवनेस को लिया, दूसरे से क्षमा मांगी, अपने पैटर्न्स को चेंज किया। नेचुरली क्या होगा, गवर्नमेंट एंड नेचुरल लॉस कहते हैं, यानी हमारे जो जीन्स के लॉ, हमारे स्पिरिचुअल लॉस कहते हैं, उसके अंदर वो चेंज हो जाता है। यही भाग्य है, यही भाग्य है कि आप अपनी सोच, तभी लोग कहते हैं ना कैसे चेंज हो जाएगा। ज्योतिषी विद्या के अंदर अंगूठियां पहनाते हैं, अलाइन करते हैं, ये अलाइनमेंट है क्या? ये पर्टिकुलर चीजें जो हैं ये है क्या? एक बहुत बड़े ज्योतिषी से मैं मिला और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके भाग्य में जो उस समय लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने कहा आपने तो हमारी वो जन्मपत्री बना ली थी। कहते वो जन्मपत्री उस समय बनी थी जिस समय आपके वो नए कर्म नहीं आए थे। हाँ। जब आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशन होने वाली थी, जो जन्मपत्री यस आज से 20 साल पास्ट लाइफ की बनी थी या उस समय। लेकिन अब आज अगर आप एक मार्ग को चूज करते हो और कहते हो नहीं अब मुझे मॉडिफाई चेंज करना है, तो क्या मेरा भाग्य चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाग्य चेंज, इट विल मैनिफेस्ट। इसीलिए हमारे संकल्पों की शक्ति के द्वारा ये चीजें भी चेंज हो सकती हैं। मैं आपसे शेयर करूं एक बहुत वंडरफुल स्टोरी। ये ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी है और ये स्टोरी हमारे एक्सपेरिमेंट्स को भी दिखलाती है और आपको आनंद आएगा सुन के कि किस प्रकार से हमारे रिलेशंस, हमारी लाइफ में कंप्लीटली हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये कहानी 2018 की है और बात मैं ऑपरेट करके, सैटरडे का दिन था, मैं जाने वाला था शाम को 9:30 बजे, पूरे दिन थकान के बाद। एक 22 साल का यंग लड़का आप मेरे हॉस्पिटल में लाया गया, कैथ लैब में, ब्रॉट डेड, मैसिव कार्डियक अरेस्ट, पल्सलेस, बीपीलेस, ईसीजी फ्लैटलाइन। और उसको मुझे कहा डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट करना है। 22 साल का लड़का, हार्ट अटैक आप जनरली नहीं देखते हैं टिपिकली। मैंने कहा इसमें कुछ बचा नहीं है, करना क्या है? उन्होंने कहा जो भी आप करिए। हमने उसको वेंटिलेटर पर लिया, रिससिटेट किया, 1.5 घंटा मेहनत की, आर्टरीज को एंजियोग्राफ किया, सब ब्लॉक था। जैसे तैसे हमने उसको रिपेयर करके 50-60 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर अचीव किया और उसको आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया। उम्मीद नहीं थी बचेगा, लेकिन दिल से आवाज़ थी कि शायद ये बाहर आ जाए। नेक्स्ट डे जब मैं राउंड पे गया, आपको विश्वास नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी बैठा हुआ था, उसका ईसीजी बिल्कुल रिकवर्ड था, हीमोडायनेमिक स्टेबल थी, सब बहुत खुश थे। मुझे पता था जान बच चुकी है, आई वॉज ऑल्सो हैप्पी। लेकिन चिंता मेरे मन में ये थी कि इस 22 साल के लड़के को अटैक क्यों हुआ है? जीन्स चल रही थी ना, मैनिफेस्टेशन चल रही थी ना, उसको फैमिली हिस्ट्री थी, ना स्मोकिंग, ना डायबिटीज़, ना हाइपरटेंशन, ना लिपिड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी हुआ। मैंने कहा मुझे बात करनी चाहिए, आई मस्ट टॉक। इसकी मैरिड था 2 साल से, 4 महीने की बच्ची थी। मैं उसके पास पहुंचा, मैंने कहा भाई इसके फादर मुझे अलग लेके गए क्योंकि वेंटिलेटर पे था। मैंने कहा इसकी वाइफ को बुलाओ और मुझे उससे बात करनी है। कहते हैं सर वो नहीं आएगी, जो बात करनी है हमसे करो। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगी? कहते हैं सर दे आर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स। मैंने कहा डाइवोर्स? कहते यस।
1 महीने बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, 2 साल से मैरिड हैं। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि आप उनको फ़ोन करो, मैं बात करना चाहता हूँ। और फिर 1.5 घंटे बाद वो लड़की वहाँ पर आई, 4 महीने की प्यारी सी बच्ची को लेकर आई। दोनों को मैंने कमरे में बिठाया और मैंने उनसे बात करनी आरंभ की। और सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। मैंने उनसे कहा, क्या गड़बड़ चल रही है तुम्हारी लाइफ में? कहता है, सर हम 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, हमें घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरा अपना घर हमारा है, लेकिन पिछले 2 साल से हमने एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया। हमारे आपस में एक दूसरे से वंडरफुल रिलेशंस नहीं थे, हमें टाइम ही नहीं था। हम बात करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की इमोशंस को समझें, हमें टाइम ही नहीं था। हम केवल धन कमाते गए, सामान कमाते गए, भागते गए सक्सेस के पीछे। अब हमें लगा हम वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। ये दोनों 22 साल के थे? दोनों 22-21, 1 साल का डिफरेंस रहा होगा, मैंने कभी पूछा नहीं, जो भी रहा होगा। इमेजिन करिए, मैंने उन्हें कोई काउंसलिंग दी, मैंने उन्हें कहा परफेक्ट, आप केवल एक काम करोगे? कहते हैं हाँ। मैंने कहा केवल 1 महीने के लिए, 1 महीने का टाइम बचा है, रोज रात को साथ बैठकर भोजन खाना आरंभ करो। नो मोबाइल फोन, नो टेलीविजन, नो इंटरनेट, नथिंग, नो, सिर्फ ई फ्री भोजन। बैठो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो, बातें करो, अपने जीवन को भी देखना। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम सभी को अपने जीवन को देखना है कि किस तरह हमारा जीवन चलता है। कहते हैं इस तरह आपको बैठना है और आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। कहते हैं हम जरूर करेंगे सर। मैंने कहा आधा घंटा लड़ो, एक दूसरे की बातों को सुनो, लेकिन आर्ग्यू मत करना, एक्सेप्ट करो एक दूसरे को। और दूसरी बात मैंने उस यंग लड़की को बोली, तेरे हस्बैंड को मैं 2 दिन बाद छुट्टी कर दूंगा, एक शर्त पे देखूंगा ओपीडी के अंदर, जब तुम उसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी में लेकर आओगी। वो कहती है सर, मैंने कहा 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद तो तुम सेपरेट हो जाओगे। कहते हैं ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो 1 महीने के लिए मैं कर दूंगी 4 विजिट्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरी ओपीडी में आने लगे। छुट्टी करी मैंने, पहले वीक आए, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते 4 हफ्ते में बदले, 4 हफ्ते 4 महीने में बदले, 4 महीने 4 साल में बदले। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई। वो आज भी मेरे पास आते हैं और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर लिया है। लिखवा के क्या लाए थे और हुआ क्या? तब मैंने अपने हॉस्पिटल में ऐसे 150 मरीजों को इकट्ठा किया जिनको यंग हार्ट अटैक था, यानी 18 से 35 साल की उम्र थी। मैंने उनके, कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, उनके ब्लड सैंपल को खींचा और उनके स्ट्रेस को मेजर किया, यानी तनाव उनकी लाइफ में कितना है उसको मेजर किया। ब्लड सैंपल को खींच के मैंने उनकी डीएनए यानी जेनेटिक एज को मेजर किया, यानी उनकी जीन्स कितनी ओल्ड है। शरीर की उम्र तो 18 से 35 साल, लेकिन जीन्स की एज को मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे? उन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 साल, लेकिन उन बच्चों की जेनेटिक एज थी 60 से 90 साल के बुजुर्ग के बराबर। नाउ यू इमेजिन, लिखवा के क्या ला रहे हैं? आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर कर रहा हूं, लिखवा के क्या ला रहे हैं, हो क्यों रहा है? मैंने कहा ये क्यों हो रहा है? 18 साल के बच्चे में आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा होने के लिए? जब हमने देखा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हमने फर्दर एनालाइज किया, 92 to 98% के अंदर मैक्सिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस, जो हमने क्वेश्चन से देखा, एंगर, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपस में रिलेशंस ना प्रॉपर होना, ईगो से ड्राइव होना, ऐसे उनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन थी 98% के अंदर, सिवियर लेवल, मॉडरेट टू सिवियर लेवल। फिर आप कहेंगे डॉक्टर मोहित स्ट्रेस तो नॉर्मल है, सबके पास होता है, इसका मतलब जीन्स पे असर आएगा। फिर अब सुनिए हमने क्या किया। हमने देखा जिन लोगों की बिहेवियर के अंदर, लाइफ के अंदर ईगो था, एंगर था, प्यार नहीं था, पर्पस नहीं था लाइफ के अंदर, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं था, रिलेशंस में कॉर्डियलिटी नहीं थी, उनकी जेनेटिक एंजाइम टेलोमेरेज एंजाइम कम होता है और उनका जो जीन लेंथ है, टेलोमियर लेंथ यानी डीएनए की लेंथ, वो कम होती जाती है। और ये कम होने के कारण उनकी बीमारियां फास्ट एक्सप्रेस करती हैं, एजिंग, डिप्रेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, अल्जाइमर्स, जो आज भारतवर्ष में 10-10 साल, एक डेकेड पहले आज हो रही है। दैट इज द आंसर। गुड न्यूज, जिन लोगों के जीवन के अंदर प्यार है, मेडिटेशन है, लव, एक्सपेक्शन, ग्रैटिट्यूड है, रिलेशंस में कॉर्डियलिटी है, एक्सरसाइज है, दे आर हैविंग अ फुलफिलिंग रिलेशन, उन लोगों का टेलोमेरेज एंजाइम बढ़ता है और उनकी जेनेटिक लेंथ बरकरार रहती है। गुड न्यूज इज दिस इज रिवर्सिबल। और आज हम अपनी लैब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम मेडिटेशन, हम जीनोमिक्स को यूज करते हुए आप जैसे लोगों के अंदर, सब लोगों के अंदर उनकी जीन्स की एजिंग को भी रिवर्स कर रहे हैं। दिस साइंटिफिकली प्रूव्स कि व्हेन यू चेंज योर लाइफस्टाइल, जब आप अपने संकल्प, अपनी सोच को चेंज करते हैं, आप अपनी जीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। व्हाट मोर एविडेंस डू वी वांट?
दिस इज वेयर वी आर वर्किंग। तो भाग्य हम लिखवा कर ला रहे हैं, लेकिन द चॉइसेस दैट आई एम मेकिंग टुडे, द चॉइसेस जो मैं आज, आप और मैं एक चूज करते हैं, एवरी मोमेंट इज अ चॉइस। उस चॉइस के अंदर हम लोग कोई ना कोई चीज मैनिफेस्ट करेंगे। उस चॉइसेस को जब हम प्रॉपर लेते हैं, हम अपने डीएनए को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी जीन्स के एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अर्थात अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, मैं अपने भाग्य को भी चेंज कर सकता हूँ। वाह।